प्यारे दोस्तों, जो भी लोग बिहार स्वास्थ्य विभाग की नई बहाली का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके माध्यम से ये खुशखबरी आप सभी को दे दिया गया है। पूरी जानकारी मैं आप सभी को बताऊंगा कौन कौन सी वैकेंसी है। इस वैकेंसी के माध्यम से नर्स, ड्रेसर, ओटी, फार्मासिस्ट, एक्सरे और तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों की वैकेंसी रिलीज किया जाएगा। 4000 प्लस वैकेंसीज आने वाले हैं। सभी कुछ मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट जरूर जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी को समझते हैं। सबसे पहले आप ये लेटर देख सकते हो, बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग का लेटर है। ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाएगा पीएमसीएच को लेकर के, यानी कि पटना चिकित्सक महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना है, उसके संबंध में ये लेटर लिखा गया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, करीबन 4315 पदों पर वैकेंसी निकाली जा रही है। एकदम यहाँ पर नए पद सृजित किए जाएंगे, यानी कि इन लोगों की वैकेंसी किया जाएगा। और उसमें जो भी इन लोगों का पेमेंट होगा, जो भी यहाँ पर सैलरी लिए जाएंगे, उसको लेकर के यहाँ पर एक तरीके से स्वीकृति मिल चुकी गई है। यानी कि बिहार सरकार इन सभी का पेमेंट पीएमसीएच को यहाँ पर एक तरीके से दे दिया गया है। अब यहाँ पर इसका प्रोसेस इसी महीने या फिर अगले महीने के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। अब वैकेंसी की बात करेंगे कि कौन कौन से वैकेंसीज कितने पद पर आएंगे, वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो जो भी वैकेंसी हैं, ज़्यादातर यहाँ पर वैकेंसीज परमानेंट हैं, क्योंकि आप लोग देख पाइएगा सैलरी लेवल के अनुसार मिलने वाले हैं। कुछ वैकेंसी जरूर हैं जो कि संविदा के आधार पर हैं, लेकिन जो नर्स का वैकेंसी हो गया, ड्रेसर का हो गया, फार्मासिस्ट का हो गया, आपका ओटी ईसीजी सॉरी ओटी, आपका एक्सरे, इन सभी का वैकेंसी परमानेंट ही है। तो अब मैं आपको डिटेल्स में सभी वैकेंसी समझा देना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो डॉक्टरों का भी एक अच्छा डिपार्टमेंट जो भी वहां पर वेरी करता है। अब जैसे कि स्पेशलिस्ट जो भी डॉक्टर होते हैं, अब कोई मेडिसिन के होते हैं, कोई सर्जरी के होते हैं, कोई यहाँ पर न्यूरो मेडिसिन वाले होते हैं, कोई यहाँ पर आप कहिए तो ऑर्थो के होते हैं, कोई गाइनो को होते हैं, यानी कि स्त्री रोग विभाग, चाहे हड्डी रोग विभाग, सभी विभागों में यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई है डॉक्टरों के लिए भी। इसके बाद देखिएगा तो चीफ नर्सिंग के लिए वैकेंसी है, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, वार्ड सिस्टर, देखिए वार्ड सिस्टर, ये सब वैकेंसी में हो सकता है तो एनएम को भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि इन सभी वैकेंसीज में क्या बोला जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बोला जाएगा कि 10th से 12th पास होना चाहिए और कुछ एक्सपीरियंस आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो इसमें आपको इन फ्यूचर में मैं बता रहा हूँ, अभी तो विज्ञापन जब तक जारी नहीं होगा, जब तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एनएम को भी यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पदों पर मौका मिल ही जाएगा, ये आप जान लीजिए। लेकिन एनएम के लिए खास तौर पर कोई पद तो रखा नहीं गया है। जो मेन मेन पद है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो यहां पर देखिएगा फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। फार्मासिस्ट के यहाँ पर कितने नए आएंगे, तो 43 नए वैकेंसी आएंगे। 37 पहले से ही, ये पूर्व की बात की गई है और ये नए की बात की गई है। और जो वेतन यहाँ पर विभागीय को अलॉट हुआ है उसके संबंध में है। और सभी वेतन आप देख पाइएगा, एक अच्छा खासा वेतन भी आपको मिलने का पूरा गुंजाइश है। यानी कि जो पेमेंट यहाँ पर अलॉट हुआ है उसे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका सैलरी भी निकल जाएगा। यानी कि जितना पद है वो और जितना यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया है उससे आपको पेमेंट भी पता चल जाएगा कि कितना मिलेगा। और यहाँ पर नीचे देख पाइएगा और वैकेंसीज हैं, यहाँ पर ओटी के लिए है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए है, और भी यहाँ पर वैकेंसीज आपको मिल जाएंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बहाली आप मान के करके चलिए, 4315 पदों पर बहाली है, लेकिन उसमें से केवल और केवल ग्रेड ए नर्स, यानी कि जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग बोलिए, इन सभी के लिए 3000 पद रखे गए हैं। बड़ी संख्या में वैकेंसी होगी नर्सों के लिए। एक बहुत ही खुशखबरी उन सभी नर्सों के लिए जो कि काफ़ी समय से बैठी हुई थी, यहाँ पर नौकरी नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों को बहुत ही सुनहरा मौका मिलेगा। और भी यहाँ पर कई सारे यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे। और कई वर्षों से जो ड्रेसर की वैकेंसी नहीं आई थी, कई वर्षों क्या 10 साल के ही अंदर में ही
कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी, तो उनका भी सूखा अब खत्म होगा। करीबन 56 पदों पर इन लोगों का भी यहाँ पर नियुक्ति कराया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी वैकेंसी होगी। तो यहाँ पर टोटल आप देख पाइएगा 4,315 यहाँ पर वैकेंसीज निकाले जाएंगे, और इसको लेकर के बिहार सरकार के माध्यम से ऐलान कर दिया गया है। टोटल बजट भी आप देख पाइएगा कि कितना भत्ता दिया जाएगा, कितना करोड़ रुपए यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो 1,34,00,000 यहाँ पर 88,100 रुपए यहाँ पर अलॉट कर दिए गए हैं वार्षिक हिसाब से। अब देखिए कब तक इसकी वैकेंसी आती है। उम्मीद तो ये है कि इसका विज्ञापन बीटीएससी कंडक्ट कराएगी। अब देखिए अभी कोई भी स्पष्ट बात तो नहीं है, कोई भी ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है बीटीएससी इसका विज्ञापन निकालेगी। 4,000 एक साथ ही सभी को कंप्लीट किया जाएगा, और जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और ये वैकेंसी जल्द आने वाली है, आप लोग तैयार हो जाइए। बाकी अपना तैयारी खूब कीजिएगा, क्योंकि ये तो जान लीजिए कि परीक्षा होकर के ही रहेगा। बाकी धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।